डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे और विशेष आज आपने जो लीवर ट्रांसप्लांट किया है, क्या विशेषता है, कितनी जटिल थी, इसके बारे में जानना चाहेंगे। मैं डॉक्टर पुनीत सिंगला हूँ। मैं डायरेक्टर एंड हेड लीवर ट्रांसप्लांट टीम मरिंगो एशिया हॉस्पिटल फरीदाबाद में हूँ। हम लोग यहाँ पे पिछले 1 साल से लीवर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। बहुत सारे कम्प्लेक्स केसेस के लीवर ट्रांसप्लांट किए हैं, एडल्ट्स के, बच्चों के ट्रांसप्लांट हमेशा चैलेंजिंग रहते हैं। ये जो 2 बच्चे आज आपको हम रूबरू करा रहे हैं, ये 2 बच्चे ऐसे ही लीवर बीमारी के साथ ग्रसित थे जिनको हमने लीवर ट्रांसप्लांट किया है। एक बड़ी टीम जिसमें कि बहुत सारे डॉक्टर्स, आईसीयू टीम, ओटी स्टाफ, वो सब रहते हैं। टीम मैनेजर्स हो गए, उसके बाद टीम है जो इनको हैंडल करती है और गाइड करती है। इन पेशेंट्स को लीवर की बीमारी थी। लीवर बीमारी के साथ इनका इवैल्यूएशन किया और उस इवैल्यूएशन के दौरान हमने पाया कि इनको लीवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है। फैमिली को काउंसिल किया, फैमिली ने समझा कि हाँ, इनको लीवर ट्रांसप्लांट चाहिए और उन फैमिली आगे बढ़ी डोनेशन के लिए। उनमें से उनकी पेरेंट्स ने लीवर का एक पार्ट डोनेट किया। बच्चों के केसेस एक नॉर्मल एडल्ट के मुकाबले हमेशा कम्प्लेक्स हैं, क्योंकि उनका सर्जरी करना है, उसके बाद एनेस्थीसिया, उनका टेक केयर, वो अपनी कंप्लेंट्स को अच्छे से बता पाते हैं, कई बार नहीं बता पाते, उन सब चीज़ों को हैंडल करना है। तो इन सब चीज़ों के मद्देनज़र ये केसेस कम्प्लेक्स गिने जाते हैं और इन केसेस को हमने सक्सेसफुली प्रोसीड किया अपने शहर, अपने अपने हॉस्पिटल में। और ये बच्चे बिल्कुल ठीक हैं, वापस अपने देश और अपने गाँव जाने के लिए तैयार हैं। कहाँ से आए हैं ये बच्चे। तो इनमें से एक बच्चा तुर्कमेनिस्तान से और एक बच्चा किर्गिस्तान से है, जो कि वहाँ पे लीवर की बीमारी से काफ़ी देर से ग्रसित थे और इंडिया में आके उन्होंने अपना इलाज कराया। तो जिस तरह से अभी प्रेस वार्ता में बात हुई कि बड़े तो अवेयर होते हैं लीवर की बीमारियों से, लेकिन बच्चों के अंदर ये जो होती है किस तरह से अवेयर। बच्चों में सबसे इम्पोर्टेंट है पहले बीमारी को आइडेंटिफाई करना, बीमारी का कारण क्या है, उस बीमारी के कारण को ढूंढ के फिर उसके लिए उसका उचित इलाज करना, साथ में उनको अवेयर कराना। ये दोनों बच्चे थोड़े बड़े थे, तकरीबन 10 साल के आसपास के हैं, तो वो लोग समझ पाते हैं कि क्या बीमारी थी, क्या तकलीफ़ है, फिर भी कुछ ना कुछ वो बता पाए। तो उसके लिए एक टीम रहती है, अप्रोप्रिएट प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हैं, जो कि उनको टाइम से काउंसिल करती है इंटरप्रेटर के साथ, फैसिलिटेटर के साथ, जो कि उनको गाइड करते हैं उनकी अपनी लैंग्वेज में। उनकी फैमिली को अप्रोप्रिएटली गाइड किया जाता है ऑपरेशन से पहले और ऑपरेशन के बाद, कि उनको किस तरह की प्रिकॉशंस लेनी है और आगे किस तरह की लाइफ जीनी है। जिस तरह से एक बार बात हो रही थी अफोर्डेबल की, तो पहले बहुत महंगा हुआ करता था, हालांकि अभी भी है बहुत कॉस्टली, लेकिन अफोर्डेबल है, उसके बारे में। जब हमने ट्रांसप्लांट शुरू किया था तकरीबन 15 या 16 साल पहले, उस टाइम पे काफ़ी बड़ी कॉस्ट मानी जाती थी, 20 लाख के आसपास। विद टाइम उसका कॉस्ट कुछ इकोनॉमिकल हुआ है। आज की डेट में हमारे हॉस्पिटल में 17 से 18 लाख में बहुत सारे पेशेंट्स के ट्रांसप्लांट हो जाते हैं। ज़्यादातर पेशेंट 20 लाख से नीचे में नॉर्मल होकर, स्वस्थ होकर वापस अपने घर जा पा रहे हैं। तो विद टाइम ये अपने आप में अफोर्डेबिलिटी बढ़ी है पूरी सोसाइटी में, तो कॉस्ट उसकी नहीं बढ़ी और अफोर्डेबिलिटी बढ़ी है, तो बहुत सारे पेशेंट इसको समझ पा रहे हैं और इसके लिए आगे बढ़ के आगे आ रहे हैं ट्रांसप्लांट कराने के लिए। सर, क्या संदेश देना चाहेंगे लास्ट में। मैं कहना चाहूँगा कि बच्चों की किसी भी तरह की कंप्लेंट को इग्नोर नहीं करें, उनको एक बार इवैल्यूएट कराएं, देखें, और उन टेस्ट में जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से उनका इलाज किया जाए। हम बच्चों की पेट की दर्द की कंप्लेंट, उनका आँखों में पीलापन आना या उनकी कमज़ोरी होना, उनका वेट नहीं बढ़ना, इसको इग्नोर कर जाते हैं। तो इनको इग्नोर करने के बजाय मैं सजेस्ट करूँगा कि इन बच्चों को कुछ टेस्ट किए जाएँ, एटलीस्ट रिक्वायर्ड डॉक्टर को दिखाया जाए, जिसमें कि पीडियाट्रिशियन हो गए, पीडियाट्रिक हेपेटोलॉजिस्ट हो गए, बाई चांस लीवर की बीमारी है, ताकि वो उसका एप्रोप्रिएट इलाज, बीमारी ढूंढ के उसका इलाज कर पाएँ।